कितने देगी? तो पूरा खुलेगा। बिल्कुल बात तो सही। आगे करिए इनको। 19 साल 20 साल सब पे आप लोग बीच से किनारे में इन लोग आगे तो पीछे आगे कर दीजिए। आधे पकड़ गए पीछे वाले हो भैया क्या पकड़ ले भैया 19 साल 20 साल की उम्र में हाल इतना हुआ है। क्या मामला था धूमनगंज? कितने लोग पकड़े गए और क्या उस पर कार्रवाई होगी? 12 तारीख की रात में थाना धूमनगंज में एक सूचना आई थी। आरंभिक सूचना 112 के थ्रू आई थी और कि वहाँ पे विश्वनापुरी के पास में कुछ लड़के हैं जो जिस महिला ने फ़ोन किया था, जिस लड़की ने, वो बताया कि वहाँ पे उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और ये रेप कर दें, जल्दी फोर्स भेजिए। इस सूचना पर तत्काल परिजन, इसके पहले उन्होंने परिजनों को भी फ़ोन कर रखा था, मृतक आशुतोष की पत्नी को, तो उनके परिवार के लोग फोर्स सारी लगभग वहाँ पर जल्दी ही पहुँच गई और वहाँ जा कर के तत्काल देखा गया तो आशुतोष सिंह काफ़ी गंभीर हालत में सीट पे पड़े हुए थे, सर पे खून आ रहा था। उनको भेजा गया अस्पताल जहाँ पे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद एक तहरीर उनके पिताजी की तरफ से आई, अशोक सिंह की तरफ से, जिसके आधार पर 302 और 120B का अभियोग पंजीकृत किया गया। उसमें उन्होंने जो साथ में गई हुई लड़की थी उसको आरोपित भी किया कि उस पर हमें संदेह है कि वो घर के पास में थोड़ी दूर पर रहती है और घर पे आना जाना था और वो भी वही लेकर गई थी आशुतोष सिंह को, और वहीं उनकी वजह से ही यह हत्या हो गई। क्योंकि मौके की परिस्थितियां, तत्काल सभी पुलिस के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण सभी मौके का इंस्पेक्शन किए, फील्ड यूनिट गई थी। वहाँ के सीन के आधार पर मौके के एक सीधा सा मुझे आई विटनेस लड़की ही थी, उसके बयान लिया गया। उसके आधार पर हम विवेचना की सारी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। उसमें क्राइम ब्रांच सर्विलांस की टीमें, एसओ करेली और CO2 साहब के नेतृत्व में थाना धूमनगंज की पूरी फोर्स लगी, कई टीमें बनी और उसमें सफलता मिली है कि उसके 7 लोग जो घटना में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है आज, और उन्हें 302, 120B और 376D के तहत जेल भेजा जा रहा है। घटना में जो इनके द्वारा पूछताछ में जानकारी मिली तो मालूम चला घटना पे मौके पे पहले ये 2 लोग थे, फिर फ़ोन करके 5 लोगों को और बुलाए और वहाँ जब 7 लोग हो गए तो उस कार के पास पहुँचे जहाँ स्वेच्छा से दोनों लोग पिछली सीट पर बैठे हुए थे। लड़की और वो आशुतोष सिंह उनसे कहा सुनी शुरू कर देते हैं और उस कहा सुनी में बात इतनी बढ़ जाती है कि लोग ईंटें से उन पर प्रहार करते हैं। फिर इनसे पूछताछ और जो आरंभिक तौर पे पीड़िता से भी बात की गई थी, यद्यपि उन्होंने कई बार उसमें चेंज किया अपने कथन को, उसमें भी ये बात की पुष्टि हुई कि इसमें उनके साथ दुष्कर्म की घटना जरूर हुई थी। जो आज ये मुलजिम जो गिरफ्तार हुए इन्होंने भी उसकी पुष्टि की है। पीड़िता को भेजा गया था मेडिकल परीक्षण के लिए, वहाँ पे उन्होंने मेडिकल कराने से और घटना होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था तो कोरोना में वो पॉजिटिव आ गई तो क्वारंटाइन है। मैंने CMO साहब से फिर अनुरोध किया है कि वो दोबारा उनकी सहमति लेकर के उसका मेडिकल कराएं और जैसे ही वहाँ से वो निगेटिव हो जाती है तो हम 164 का कथन भी कराएंगे माननीय न्यायालय में। अभी तक हमारी बिल्कुल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई ठीक से की गई है और हमारे पास इतना एविडेंस है कि निश्चित तौर पे हमें न्यायालय से सजा कराए।